Hello student, welcome to our YouTube channel EduCoach. Today in this session, we will be discussing about class 9th biology chapter cell. Cell, the fundamental unit of life. So you very well familiar with the cell. आप बचपन से सुनते हो कि body is formed by the cell. Cell is a basic unit, structural and functional unit. Why it is structural and functional? Structural, that means it gives the structure to the body. The tiny unit, it's the smallest unit of the body which multiplies and form a whole organism. So that's why it is a structural, because it gives the structural appearance. जो पूरा body, कोई भी organism हो, उसका body जो micro unit है, smallest unit है, वो cell होता है. That's why it is a structural. And जो सारे vital functions होते हैं organism की body में, जो भी सारी रिएक्शंस होती हैं, वो सारी रिएक्शंस, वाइटल फंक्शन, सब वो माइक्रो यूनिट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी में परफॉर्म किया जाता है, वही परफॉर्म करता है. दैट्स व्हाई इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑफ एनी लिविंग बीइंग. सो इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट सेल. सेल इज मेड अप ऑफ, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स inside the cells are present, how they are working, and what are the structure of that component, and what are the types of cells. ये सारी चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's start this chapter. So first of all, cell. तो हमें सेल किसने डिस्कवर किया, सेल की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें पहले पता होनी चाहिए. So the body of all living organism, right? जैसा कि मैंने आपको बताया, all living organism की जो बॉडी है वो किससे बनी है? मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट. एज आई मेंशन्ड, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक. हमें ऐसे ही अपने नेकेड आई से सेल नहीं दिखेगा. इफ यू पुट द एनी काइंड ऑफ स्किन या टिश्यू लाइक प्लांट्स लीफ या तो स्टेम पार्ट इन अंडर द माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व, तो वहाँ पे आपको स्मॉल टाइनी कंपार्टमेंट्स लाइक जो स्ट्रक्चर दिखता है, इट इज कॉल्ड सेल. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड cells. So the cell is a basic structural and functional biological unit. Why it is biological? Because every living organism is made up of cells. That's why all biological जो functions हैं वो सब किस में हो रहे हैं? सेल्स में हो रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज ए बायोलॉजिकल यूनिट. दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो बिल्डिंग है, जैसे कि कोई बिल्डिंग होती है, वो किससे बनी है? इट इज ए ब्रिक, राइट? ब्रिक से कंस्ट्रक्ट की जाती है, ब्रिक एंड सीमेंट, तो वो पूरी बिल्डिंग बनाते हैं. तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, ऑर्गेनिज्म बॉडी, इट इज सेल. सो सेल is the smallest unit, microscopic unit. Multiple cells, a similar group of या similar performing cells are called tissue. वो tissues बनाते हैं. Tissues combine होके, there are same type of tissue also and there are different type of tissue also. वो अगर same type of tissue का group forming the tissue system. So एक tissue system जो बहुत सारे टिश्यूज से बनी है, डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हो, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू हों और सिमिलर टाइप के भी टिश्यूज हों, कि वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम. सो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम. फॉर एग्जांपल, सेम काइंड ऑफ सेल्स फॉर्म ए वन टिश्यू सिस्टम, अनदर सेम काइंड ऑफ सेल्स फॉर्मिंग ए अनदर टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम जो है, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इट फॉर्म एन ऑर्गन. एक ऑर्गन बनाएगी. नाउ दिस ऑर्गन, multiple organs, the different tissue system form a different organs. तो अब ये different organs form a organ system. That means for example digestive system, we called it digestive system. तो ये जो digestive system है वो different organs से मिलके बनी है. Stomach is a organ, small intestine is a organ, esophagus is a organ. तो ये सारे different organs हैं जो मिलके एक system बनाते हैं. We called it organ system. एंड ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेटरी, ये सारी जो सिस्टम्स हैं, ये मिलके क्या बनाती हैं? बॉडी. कभी एक सिस्टम से पूरा बॉडी वर्क नहीं कर सकता है. सो ये डिफरेंट सिस्टम मिलके जो वर्क करती हैं इंडिविजुअली, वो पूरी बॉडी को फंक्शन करती हैं, पूरी बॉडी को चलाती हैं. सो दिस इज द फ्लो ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। तो बेसिक यूनिट कौन है? ऑलवेज सेल। सो अब सेल कब डिस्कवर हुआ? इन 1665। You have to remember this. In 1665, Robert Hooke, the first person we saw the cell. He is Robert Hooke. Observe the box-like structure. कैसा स्ट्रक्चर देखा था? उन्हें पहले नहीं पता था कि ये सेल है, और पहले तो डिस्कवरी नहीं होती, तो उन्होंने पहली बार क्या देखा? स्टेम का जो स्टैम्प होती है, आप ट्री देखते हो, ट्री में जो स्टैम्प होती है उसकी बार्क जो होती है, जो ब्राउन कलर की बार्क होती है स्टेम में, नॉन लिविंग पार्ट होता है वो, इट इज नॉट लिविंग। ओके, तो वो जो आप वहां से बार्क ऐसे निकाल के अगर माइक्रोस्कोप में नीचे रख के हम देखते हैं तो उन्हें द कॉर्क, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं? द कॉर्क, जो स्टेम की बार्क होती है अंडर द माइक्रोस्कोप विच इज कॉल्ड सेल। उन्होंने उसमें क्या देखा? टाइनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स। तो लैटिन में सेल, लैटिन में जो ये स्मॉल कंपार्टमेंट होते हैं उनसे क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने उसे डिस्कवर किया, उन्होंने स्मॉल कंपार्टमेंट फर्स्ट टाइम देखे थे माइक्रोस्कोप में, एंड ही कॉल्ड इट सेल। तो तब से ये सेल वर्ड डिस्कवर्ड हुआ है कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना है? सेल से बना है। ये बाद में धीरे धीरे डिस्कवरीज हुई। पहले रॉबर्ट हुक ने देखा कि ये जो प्लांट है इसकी ये किससे बना हुआ है? कोई टाइनी कंपार्टमेंट है, सेल्स। देन आफ्टर ल्यूवेनहुक इन 1674 में ल्यूवेनहुक ने क्या देखा? विच इज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इन्होंने किस में देखा था? इम्प्रूव। यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक था उन्होंने देखा था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप दैट मीन्स जो ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकता है। अगर सेल के कंपोनेंट्स हमें देखने तो हमें नहीं दिखेंगे, मैग्निफिकेशन लो होता है जिसमें लेंसेज नहीं होते इतने अच्छे, तो उसे बोलते हैं प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। जो पहले का माइक्रोस्कोप था जो बहुत एडवांस नहीं था। देन आफ्टर ल्यूवेनहुक ने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, थोड़े से उसका बेटर वर्जन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में देखा फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर ऑफ द फर्स्ट टाइम। फ्री लिविंग सेल दैट मीन्स इट इज अ लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने देखा था डेड सेल्स जो मूव नहीं कर रहे थे, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, एक कंपार्टमेंट लाइक था, राइट। उन्होंने नॉन लिविंग सेल्स देखे थे, बट वो ज़्यादा डिस्कवरी नहीं कर पाए क्योंकि उनका माइक्रोस्कोप क्या था? सिंपल था। बट यहाँ पे थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा कि फ्री लिविंग सेल्स जो पॉन्ड में था, राइट, पॉन्ड में से उन्होंने कोई ऑर्गेनिज्म लिया, पॉन्ड में कोई लिविंग सेल्स था, तो उन्होंने उसे देखा, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल देखा ल्यूवेनहुक ने। Then after Robert Brown, another scientist, the third scientist. First is Robert Hooke, Leeuwenhoek, then after the Robert Brown. Robert Brown ने in 1831, वहाँ से हम चले आ रहे हैं, हमने देखा 1665, then after 1671, then after 1831. 1831 who discovered the nucleus. Now what is nucleus? Cell, जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था, this is the cell, tiny compartments like this. अब सेल के सेंटर में कुछ डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा था, डार्क ओपेक स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो रॉबर्ट ब्राउन ने इसे नाम दिया न्यूक्लियस इन द सेल in 1831. Then after the another scientist is Purkinje. Purkinje in 1839, 31, 39 Purkinje ने क्या डिस्कवर किया? Coined the term protoplasm. अब सेल और न्यूक्लियस की डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी है, राइट ना। उन्होंने एक टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म, अब सेल को ऊपर ही डिस्कवरीज चल रही थी, तो सेल में उन्होंने देखा कि यहाँ अंदर का जो ये एम्प्टी पार्ट है दिस, वो फ्लूइडी लाइक सब्सटेंस है, थोड़ा सा जेली लाइक सब्सटेंस है। तो फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, उसे उन्होंने बोला प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दैट मीन्स ये जो फ्लूइड सब्सटेंस है वो, एंड द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। कंबाइंड इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। देन आफ्टर द सेल थियरी, उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, द साइंटिस्ट स्वेडेन एंड स्वान। ओके, दिस आर द टू साइंटिस्ट, स्वेडेन एंड स्वान। इन
1839 एंड 1839, जब परकिंजे ये प्रोटोप्लाज्म ने टर्म दिया था उन्होंने जस्ट, तो तभी ये दो साइंटिस्ट, एक जूलॉजिस्ट था, एक बॉटनिस्ट था, ठीक है। स्वेडेन इज ए बॉटनिस्ट एंड स्वैन इज ए जूलॉजिस्ट। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने दोनों ने मिलके एक सेल थियरी दी। वो दोनों सेपरेटली काम कर रहे थे, एक बॉटनिस्ट था तो प्लांट्स पे काम कर रहा था, एक जूलॉजिस्ट था तो एनिमल्स पे काम कर रहा था, पर दोनों सिमिलर टाइम पे सिमिलर कंक्लूजन पे पहुंचे। क्या था कंक्लूजन? दैट plant and animals are composed of cell, that the cell is the basic unit of life। उन्होंने देखा कि प्लांट भी सेम सेल से बने हैं, प्लांट में भी सेम हमें स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक दिख रहा है, एनिमल्स में भी सेम चीज हमें दिख रही है। दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों सेम काइंड ऑफ यूनिट से बने, दैट इज सेल, नॉट सेम काइंड ऑफ सेल। सेल सिमिलर नहीं दिख रहे थे, डिफरेंट थे, उसमें कुछ कंपोनेंट सिमिलर थे, कुछ कंपोनेंट डिफरेंट थे, बट एक यूनिट जो है वो सिमिलर था, बेसिक यूनिट इज सेल। तो उन्होंने इस पे एक सेल थियरी दी जिसमें बोला कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो सेल थियरी हैज फर्दर एक्सपांडेड बाय, देन आफ्टर इसी पे और रिसर्च किया। और कौन से साइंटिस्ट आए? विरकॉव। विरकॉव ने 1855 पे डिस्कवर किया, सजेस्टिंग दैट द सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने बताया कि ये जो सेल है वो कहाँ से आया, क्या ओरिजिन है। सब ऑर्गेनिज्म तो बने, तो पहला सेल कहाँ से आया होगा? तो उन्होंने बोला कि जो सेल है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। पहले कोई सेल था, उसमें से दो सेल्स बनेंगे, दो सेल बनेंगे या कितने भी सेल बनेंगे वो उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया था, बट ही प्रपोज दैट कि सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये भी सेल थियरी में ऐड कर दिया किसने? विरकॉव ने इन 1855। देन आफ्टर विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब तक सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सारे डिस्कवरीज हो रही थी। देन आफ्टर माइक्रोस्कोप भी अच्छे आ गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हायर वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हम और डिटेलिंग स्ट्रक्चर्स डिस्कवर कर सकते हैं इन 1940s में। So it was possible to observe, underscore the complex structure of the cell। तो सेल के अंदर और क्या प्रेजेंट है, डिटेल स्ट्रक्चर, राइट, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद डिस्कवर होने शुरू हुई। दैट इज एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स, ठीक है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? ऑर्गेनल्स। जैसे बॉडी है, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स आर बिग साइज, दैट वाई वी कॉल्ड इट ऑर्गन। बट सेल इज अ बेसिक, वो तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसके अंदर भी कुछ प्रेजेंट है ऑर्गन जो उसे चलाता है। जैसे बॉडी को ऑर्गन चलाते हैं, वैसे सेल को जो चलाते हैं, जो स्मॉलर यूनिट है प्रेजेंट इनसाइड द सेल, वी कॉल्ड इट ऑर्गेनल्स बिकॉज इट इज वेरी टाइनी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ऑर्गेनल्स। बेसिकली सेल के ऑर्गन, उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनल्स। तो ये कौन कौन सी ऑर्गेनल्स होती हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, कौन सी ऑर्गेनल क्या काम करती है, ये सारी चीजें हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन आफ्टर द अदर साइंटिस्ट, दिस इज द ऑर्गेनल। हमने अभी यहाँ पे बात की ऑर्गेनल। सो डिफरेंट ऑर्गेनल्स डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। उसमें से एक ऑर्गेनल है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस ऑर्गेनल डिस्कवर की थी कैम्लियो गोल्जी ने। ओके, कैम्लियो गोल्जी इज द साइंटिस्ट who discovered the Golgi apparatus organelle. So this is the history part of the cell. तो हमें सेल के बारे में किसने बताया? We have to remember these names and which year they discovered the components. Then after, अब हम कब से सेल की बात करें तो सेल डिस्कवर जिससे हुए हैं माइक्रोस्कोप, राइट। तो हमें माइक्रोस्कोप के डिफरेंसेस, माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ी चीजें पहले पता होनी चाहिए। सो हियर यू सी, दिस इज द सिंपल, जो पहले जो सिंपल माइक्रोस्कोप थे, दिस इज द इमेज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड दिस इज द इमेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हियर यू सी, यहाँ पे जो लाइट सोर्स है, राइट,
वो लाइट सोर्स पहले सिंपल में लाइट सोर्स इसमें माइक्रोस्कोप में ऑलरेडी बिल्ड नहीं होता था। आपको डे टाइम में अगर लाइट अच्छी है तो तभी हमें सिंपल माइक्रोस्कोप में चीज़ें दिखती हैं ठीक से, ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर नहीं होता है, इसलिए हमें कोई डिटेल स्टडी करनी है तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं कर सकते। फिर इसमें जो लेंस थे वो एक ही काइंड ऑफ लेंस था, डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज भी नहीं थे, तो जो लेंस है हमें उसी के बेस्ड पे स्टडी करना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड सिंपल। नाउ दिस इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखने में भी एडवांस है। हियर यू सी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज आर प्रेजेंट। 2-3 टाइप के अलग अलग मैग्निफिकेशन वाले लेंसेज हैं, तो हमें जिस मैग्निफिकेशन में देखना है हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 आईपीस है, यहाँ पे हमें एक ही आईज से एक आईज को बंद करके देखना पड़ता था, यहाँ पे 2 आईज हैं, तो वो जो फोकसिंग है वो भी अच्छे से हो सकता है। देन आफ्टर यहाँ पे साइड में हम फोकसिंग एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं लेंसेज का, उसे ऊपर नीचे ऐसे फोकस कर सकते हैं, लेंसेज को एडजस्ट कर सकते हैं। देन हियर यू सी द स्टेज, जहाँ पे आप क्या रखेंगे, हम अपना सेल रखेंगे जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे लेंसेज के नीचे रखेंगे, एडजस्ट करेंगे। हम स्टेज को भी ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जर्वेशन। देन आफ्टर हियर यू सी नीचे ये जो है इट इज कॉल्ड स्टैंड। माइक्रोस्कोप में एक अच्छा सा स्टैंड है टू मेंटेन इट। देन आफ्टर यहाँ पे जो है इसे हैंडल बोलते हैं, जहां से हम माइक्रोस्कोप को उठा सकते हैं, पुल कर सकते हैं। देन आफ्टर दिस इज कॉल्ड लाइट सोर्स। ये क्या है? लाइट। यहाँ पे इनबिल्ट लाइट सोर्स है जिससे यहाँ से लाइट आएंगी और सेल को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमें उसे नेचुरल लाइट में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम अंडर रूम लेबोरेटरीज कहीं पे भी स्टडी कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ बेटर वर्जन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ समटाइम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बट हियर आई मेंशन सम फ्यू इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस विच यू हैव टू राइट। नंबर ऑफ लेंसेज, फर्स्ट डिफरेंस, इट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ लेंसेज क्या है, ये मैंने पहले ही बताया। सिंपल एंड कंपाउंड में यहाँ पे 1 लेंसेज होते हैं और यहाँ पे 2 और मोर देन 2 लेंसेज होते हैं। मैग्निफिकेशन पावर, सिंपल का ऑफकोर्स लो मैग्निफिकेशन पावर होगा एंड यहाँ पे हाई मैग्निफिकेशन पावर। अगर आप रेंज याद रख सकते हैं तो रेंज भी याद रख सकते हो। यहाँ पे आप 40x to 1000x तक का मैग्निफिकेशन है, सो यहाँ पे ओनली 10x तक का मैग्निफिकेशन है। कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल डिजाइन एंड इजी टू यूज है। ऑफ कोर्स हियर यू सी देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन एंड स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिंपल है, बट यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, एडवांस वर्जन है, तो उसे यूज करने का टेक्निक्स भी सीखनी पड़ती हैं। लाइट सोर्सेस इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो 3 हैं दिस इज इंपॉर्टेंट। नेचुरल लाइट, राइट, यहाँ पे हमें नेचुरल लाइट यूज करनी पड़ती है एंड यहाँ पे बिल्ड लाइट सोर्स ऑलरेडी उसमें बिल्ड है। यूसेज क्या है? फॉर व्यूइंग लार्जर ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन। यहाँ पे ज़्यादा मैग्निफिकेशन नहीं है, ओनली 10x इतना ही मैग्निफिकेशन है, तो हमें लार्जर ऑब्जेक्ट कोई देखना है तो वही हम दे सकते हैं, बट यहाँ पे स्मॉल डिटेल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द 4 important points you have to write in the differences. Size and probability, small and पोर्टेबल, लार्ज एंड लेस पोर्टेबल है। कॉस्ट जनरली इनएक्सपेंसिव है क्योंकि ये सिंपल है, एंड दिस इज मोर एक्सपेंसिव। दिस इज द एक्स्ट्रा इफ यू वांट टू राइट इन द डिफरेंसेस देन यू कैन राइट। एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे लिखना है मैग्नीफाइंग ग्लास एंड लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उसमें जो मैग्निफिकेशन होता है काइंड ऑफ वही मैग्निफिकेशन हमें यहाँ पे देख सकते हैं, बट यहाँ पे जो लेबोरेटरीज होती हैं वो देख सकते हैं। बेसिकली दिस फोर differences are most important. So here we discuss about the microscope. Then after cell
अब सेल, अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अब प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हम देख भी नहीं सकते हैं, राइट, तो हम वो कह सकते हैं वो बिल्कुल सिंगल सेल से बने हो सकते हैं, या तो फिर मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं जो हमें नहीं दिख पाते, क्योंकि अगर ज़्यादा सेल्स होंगे तभी वी कैन सी दैट ऑर्गेनिज्म, अदरवाइज वी कैन नॉट सी दैट ऑर्गेनिज्म। सो जो ऑर्गेनिज्म वी कैन नॉट सी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, तो वो कितने सेल से बने हैं, ओके। सो जो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल जितनी उनकी बॉडी है, पूरा ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना है, वी कॉल्ड इट यूनिसेल्यूलर, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइमेडोमोनास एंड बैक्टीरिया। दिस आर द फंजाई, राइट, एंड दिस आर द बैक्टीरियाज एंड दिस आर द एनिमल्स। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर। सो यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल। देन आफ्टर द मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर जो मोर देन वन सेल से बने हैं उनकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, इट इज फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे जो फंजाई थी, अमीबा, पैरामीशियम, ओके, तो ये जो फंजाई है, फंजाई आर मल्टीसेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर फंजाई का एग्जाम्पल है अमीबा, ईस्ट, दिस आर द यूनिसेल्युलर फंजाई। बट मल्टीसेल्युलर फंजाइज भी होती हैं, ओके, प्लांट एंड एनिमल्स, दिस ऑल आर द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो हम देखते हैं। और फंजाई भी मोस्टली कॉलोनीज में रहती हैं, मल्टीसेल्युलर्स भी होती हैं, तो कुछ कॉलोनीज में होती हैं वही हम देख पाते हैं, ना कि सारी मल्टीसेल्युलर फंजाई हम देख पाते हैं। मोस्टली वो क्या होती हैं, कॉलोनीज, ग्रुप में रहती हैं, दैट्स व्हाई वी कैन सी इट। सो डिफरेंसेस, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए। तो क्या क्या डिफरेंस है? ऑफ कोर्स फर्स्ट डिफरेंस इज सिंगल सेल, और ये क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। अब एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है तो जो सारी एक्टिविटीज हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करेगा, उसमें कोई डिफरेंट सेल्स का रोल नहीं होगा। तो जो भी एक्टिविटी है उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए, उनके लाइफ के लिए, वो सारी एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है, वो सिंगल सेल। बट यहाँ पे few activities of the organism, a single cell, one or few activities perform the organism। अब यहाँ पे मल्टी सेल्स हैं, राइट, बट एक सेल की हम बात करें तो एक सेल कुछ ही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा, दूसरा सेल दूसरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होगा। दैट्स हाउ दे आर वर्किंग टुगेदर एंड द ऑर्गेनिज्म बॉडी वर्क्स। देयर इज नो डिविजन of the labor in the single cell performing the life activity। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है, सारे काम, जो भी सारे काम है ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल, लाइफ कंट्रोल करने के लिए, वो सारे काम एक ही सेल कर रहा है। बट यहाँ पे डिफरेंट सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म, राइट, एक सेल का एक ही फंक्शन है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, दूसरे सेल का दूसरा स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, तो वही परफॉर्म करेंगे। तो लेबर्स, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लेबर्स हैं सेल में। रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स ए सिंगल सेल। अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो भी सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा, और वो कैसा रिप्रोडक्शन होगा, सिंपल रिप्रोडक्शन होगा, जिसे हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्टली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल इज शॉर्ट। अब वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, लाइफ स्पैन उनकी शॉर्ट होगी, एंड यहाँ पे लाइफ स्पैन लॉन्ग होगी, और ओनली जर्म सेल टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। अब मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेल से बना है, तो सारे सेल्स रिप्रोडक्शन करेंगे नहीं, ओनली सम स्पेसिफिक, जो अब सारे सेल्स को डिफरेंट फंक्शंस दे दिए। अब जिस सेल को एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया है रिप्रोडक्शन का, वो ओनली रिप्रोडक्शन करेगा और कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। तो वो जो रिप्रोडक्शन करते हैं सेल्स, उन्हें क्या कहते हैं, जर्म सेल्स। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंसेस ऑफ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म।
सो नेक्स्ट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगे। अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर फंक्शन सब डिफरेंट है, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। सो हियर यू सी इन दिस इमेज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सो हियर यू सी द मसल सेल, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म के मसल्स फॉर्म करता है वो ऐसे इस टाइप के सेल्स होते हैं जो मसल्स फॉर्म करते हैं। दिस इज द फैट सेल्स, जो बॉडी में फैट स्टोर करते हैं वो होते हैं फैट सेल्स। दिस इज द, हमने जो मल्टी सेल्यूलर में बात की जर्म सेल्स की, जो क्या करते हैं रिप्रोडक्शन, ये क्या है जर्म सेल्स हैं, तो उसे हम सेक्स सेल्स भी कह सकते हैं क्योंकि वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। सो देयर आर मेल एंड फीमेल, उन दोनों में अलग अलग जर्म सेल्स होते हैं। सो ये जो सेल है ये होता है मेल में स्पर्म सेल, एंड दिस इज द एग सेल विच इज प्रेजेंट इन द फीमेल, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। यहाँ पे बीच में सेंटर में लिखा है स्टेम सेल्स। अब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, इनिशियली एक स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल में से डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं, तो दैट्स वाई स्टेम सेल्स इज द ओरिजिन ऑफ दिस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सो इसमें से क्या बना, इम्यून सेल, जो आपके बॉडी के सोल्जर्स हैं जो आपको डिजीज से फाइट करते हैं उन्हें बोलते हैं इम्यून सेल्स। इन सब में भी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। मसल सेल्स भी 2-3 टाइप के होते हैं, इम्यून सेल्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो ये सारे डिटेलिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अलग अलग अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। बट द मेन कैटेगरी, जैसे कि मसल सेल की एक कैटेगरी है, इम्यून सेल की एक कैटेगरी है, दैट्स है एपिथेलियल सेल, जो बॉडी का लेयर बनाते हैं। बॉडी की जो लेयर्स होती हैं, बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स वगैरह सब बनते हैं वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। देन आफ्टर नर्वस सेल्स, जो ब्रेन है, राइट, ब्रेन जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उनमें कौन से सेल्स होते हैं, नर्वस सेल्स। देन आफ्टर द ब्लड सेल्स, हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं वो सेल्स होते हैं। ब्लड में भी जो फ्लूइड है उसमें भी सेल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं ब्लड सेल्स। सो एंड दिस इज द बोन सेल्स, जो हमारा स्केलेटल बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हियर यू सी विच फॉर्म द मल्टीसेल्युलर organism body. So here we completed the type of cells, different shape of the cells, then unicellular, multicellular organism. In next session we will be discussing about the type of cells. अब ये जो organism है इन्हें broad category में divide कर दिया गया है। जो cells हैं कि multicellular और unicellular कौन से type के cell से बने हैं, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी स्टार्ट द सेल कंपोनेंट्स, देन वी डिस्कस द सेल कंपोनेंट्स। थैंक यू।